नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम मध्य प्रदेश की जेलों में जो दुर्दशा है उस पर लगातार खबरें दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में यदि आप देखेंगे आज हमने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। खबर ये है कि भोपाल जेल में बैठकर जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर ने, वहाँ कैदियों ने, वहाँ जो सुविधाभोगी कैदी, इन सब ने मिलकर एक प्लान किया था कि एक अधिकारी की हत्या करनी है और इस हत्या के लिए उन्होंने जेल में ही बंद एक आजीवन कारावास की जो सजा भोग रहा था रजत सैनी नाम के युवक को, उसको तैयार किया कि हम तेरे को भगाने में मदद करेंगे। और जेल अधिकारियों की मिली भगत से क्या ये संभव था कि उसे बीमार किया गया, इंजेक्शन दिया गया, फिर हमीदिया अस्पताल भेजा गया भोपाल के। यहाँ पर जब भेजते समय उसे बाकायदा हथकड़ी की चाबी दी गई, कपड़े दिए गए, पते दिए गए, मोबाइल नंबर दिए गए कि बाहर आपको कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें करके हमीदिया में भेजा गया। हमीदिया अस्पताल में उसने वो दी हुई चाबी से हथकड़ी खोली, कपड़े बदले और बड़े आराम से वो फरार हो गया। वो तो आप गनीमत मानिए बुधनी पुलिस की और भोपाल के कोई फुजा पुलिस की कि उन्होंने घेराबंदी करके उसे बुधनी के पास एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। यदि वो गिरफ्तार नहीं होता तो सोचिए कि वो एक जीएसटी अधिकारी का मर्डर कर चुका होता। ये पूरा मामला कितना गंभीर है, इस मुद्दे पे आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भोपाल के जाने वाले और युवा एडवोकेट। मैंने इसलिए बुलाया इनको कि ये जेल के मामले में विशेषज्ञ माने जाते हैं। जेल में इसके पहले भी जो दुर्दशाएं हुई हैं, कैदियों को लेके मारपीट हुई है, मर्डर हुआ है, तो इन्होंने जेल के अधिकारियों पर धारा 302 तक लगवाई है, यानी हत्या की धाराएं लगवाई हैं। और ये वकील हैं यावर खान साहब। आज हम यावर खान साहब से समझते हैं कि ये जो नया मामला आया है, ये जो सनसनीखेज मामला आया है कि जेल के अंदर बैठकर एक जीएसटी अधिकारी की हत्या की साजिश रची जाए, जेल के खूंखार अपराधी को उसको भगाने में मदद की जाए, तो ये सारा काम क्या जेल में केवल कैदी स्तर का हो सकता है या इसमें कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है? यद्यपि जेल में इस पूरे मामले के चश्मदीद गवाह ने हमें बयान दिया है कि इसमें जेल के अधिकारी शामिल हैं, फिर भी हम यावर जी से पूछते हैं कि यावर जी आपका क्या अनुभव है। यावर जी आपका स्वागत है। भोपाल जेल में जो कुछ चल रहा है और जो अभी अभी खबर आई है, जो आपने भी शायद पढ़ी होगी, आज भास्कर ने भी उसे ब्रेक किया है, हमने भी उसके आगे की कहानी बताने की कोशिश की है। आपको लगता है कि जेल के अंदर कैदी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि वो किसी भी कैदी को भगा भी दें और मर्डर करने के लिए तैयारी हो, पूरी प्लानिंग भी कर लें, और जेल में एक कांस्टेबल, एक पैरी की भी कोई भूमिका ना हो इसमें? निश्चित तौर पर ये मामला बहुत ही विरलतम मामला है। मैं कह सकता हूं कि विरलतम मतलब है अभी तक के इतिहास में एक सिंगल मामला ये होगा कि इस मामले के संबंध में इतनी गंभीरता सामने आ रही है। एक मृत्यु दंड से दंडित व्यक्ति जिससे कोई बीमारी भी नहीं थी और वह गुपचुप तरीके से हमीदिया अस्पताल में एडमिट होता है। अक्टूबर 2023 में रक्षित केंद्र के पुलिसकर्मियों और जेल के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह व्यक्ति जेल के हथकड़ी की चाबी खोलकर फरार होता है। यह ऐसा भी मामला नहीं है कि हथकड़ी सहित फरार हुआ हो किसी को चकमा देकर, तो इसमें प्रारंभ से ही एक षड्यंत्र की बू तो आ रही है। यह समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके अंदर। ये आरोपी रजत सैनी फरार हुआ, इसके खिलाफ धारा 224 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ अभिरक्षा से फरार होने का। यह मामला जरूर जमानती अपराध का है 224 का, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। इसके लिए शासन को कोई विशेष जांच दल एसआईटी गठित करते हुए भोपाल जेल से अन्यत्र किसी अन्य जेल में इसे स्थानांतरित करके इसकी जांच कराना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के गंभीर मामलों में यदि हम ध्यान नहीं देंगे, शासन ध्यान नहीं देगा, तो आप देखेंगे कि पूर्व में भी इससे बड़ी से बड़ी घटनाएं भोपाल जेल में हुई हैं। और दूसरा पहलू इसका यह भी है कि ऐसे खूंखार अपराधी को पैसे देकर फरार करवाना और किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसको फरार करवाना, इस घटना के बाद दूसरा पहलू यह भी आता है कि जो वास्तविक बीमार हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, 90 साल के 100 साल के वृद्ध हैं, जिनको वास्तविक आवश्यकता है, जेल में भर्ती, इनका इलाज नहीं हो रहा, हमीदिया अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है। इस घटना के बाद पुलिस ने, जेल प्रशासन ने उनको भी हमीदिया अस्पताल भेजना बंद कर दिया।
हमीदिया अस्पताल वाले भी ऐसे गंभीर रोगियों को अपने यहाँ भर्ती करने से मना करने लगे। ये दो पहलू हैं। पहला ये कि ऐसे गंभीर खूंखार अपराधी जो फरार हुआ है पुलिस अभिरक्षा से, और उसके संबंध में थाना कोहे फिजा ने धारा 224 आईपीसी के प्रकरण में जो जेल जाकर बयान लिए हैं, क्योंकि वो बयान कहीं ना कहीं प्रभावित बयान भी होंगे माने जा सकते हैं, क्योंकि उस समय जेल के कर्मचारी अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। पुलिस को इस मामले में जब आरोपी अभिरक्षा से फरार होने के बाद जब पकड़ा था, तो सर्वप्रथम अपनी अभिरक्षा में लेकर पुलिस रिमांड लेकर पुलिस को खुद ही उसके बयान लेना था। यावर भाई, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस जेल अधीक्षक के जेल में रहते हुए या जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी और जेल में वे पदस्थ थे, क्या उनके रहते इस पूरे मतलब सनसनीखेज मामले की जांच संभव है? कैसे जांच हो पाएगी? उसको मालूम है कि कैदी को जान का लाला रहता है जेल के अंदर। अभी हमने देखा कि पिछले महीने ही एक कैदी जिसको दूसरे दिन रिहा होना था, एक दिन पहले उसकी डेड बॉडी दे दी गई। जेल में जो कुछ हो रहा है, क्या इतने बड़े मामले के बाद भी सरकार गहरी नींद में सोती रहेगी? बिल्कुल, उन अधिकारियों से अलग करके, पृथक करके जेल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से अथवा अन्य किसी बड़ी जेल के संबद्ध अधिकारियों से इसकी विस्तृत जांच कराना आवश्यक है। मैं तो ये समझ सकता हूं कि जब इस बड़े मामले में, रजत सैनी वाले मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार की और पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात आई कि वो उसे जेल से फरार क्यों कराया गया था, किसी आईआरएस अधिकारी से बदला लेने के लिए। जब इतनी बड़ी बात आई तो आपने उसको जेल जाकर क्यों बयान लिए? जब पुलिस की कस्टडी में जब व्यक्ति था तो उसका पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिए? यह कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुलिस को उसका रिमांड लेना था और स्वतंत्र तरीके से पुलिस अभिरक्षा में रखकर उसके बयान लेना था, तब उसकी और भी वास्तविकता सामने आती। तो इसकी और अभी निष्पक्ष जांच किया जाना आवश्यक है। ये तो चलिए हो गई आपने कि जो होना चाहिए नहीं होना, लेकिन क्या एक प्राइवेट व्यक्ति होने के नाते, जैसा आपका स्वभाव है, आप हमेशा ऐसे प्रकरणों को प्रमुखता से हाईलाइट करते हैं, कोर्ट ले जाते हैं, क्या न्यायालय में दायर करने वाला मुद्दा है कि या भोपाल न्यायालय या हाई कोर्ट में ये मुद्दा जाए, वहाँ से कोई ऑर्डर लिए जाए? यदि सरकार सो जाए, अधिकारियों को संरक्षण मिल जाए, लोग फरार होने लगे जेल से, तो कोई ऐसी मशीनरी है, ऐसा कोई शासन प्रशासन है जो इसको रोक सके, या फिर हाई कोर्ट से जाके कोई राहत मिल सके इस मुद्दे पे? बिल्कुल, प्रारंभिक जांच जब उजागर हो गई है, उस मृत्युदंड से दंडित अपराधी के प्रारंभिक बयान में भी ये बात की पुष्टि हुई है कि उसे जेल से फरार कराया गया था, उसे पैसे दिए गए थे और एक आईआरएस अधिकारी से बदला लेने के लिए भेजा गया था। इस मामले में यदि पुलिस प्रशासन या जेल प्रशासन कार्रवाई नहीं भी करता है तो आम व्यक्ति भी इस संबंध में जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में पेश कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक कि इस मामले में एक चिट्ठी भी अगर प्रारंभिक दस्तावेजों के साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष पेश हो जाती है तो मुझे यकीन है कि हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा। सोमोटो संज्ञान लेने के लिए इस मामले में पर्याप्त आधार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे यावर खान साहब, जिन्होंने ये कहा है कि इतना गंभीर मामला है कि 2-3 सुझाव उन्होंने दिए हैं। पहला सुझाव ये है कि इस कैदी को किसी राज्य की बाहर की जेल में भेजा जाए और एक एसआईटी गठित करके पूरे मामले की जांच कराई जाए, तब सत्यता बाहर आएगी। क्योंकि यदि कैदी मध्य प्रदेश की जेल में रहेगा तो डर की वजह से बयान नहीं दे सकता, असली आरोपियों के चेहरे सामने नहीं आ सकते। दूसरा, उनका यह भी कहना है कि इसमें यदि कोई भी व्यक्ति पीआईएल दायर करता है और नहीं भी करता है, यदि उसके पास में ये तमाम सारे दस्तावेज हैं, बयान है, और वो चीफ जस्टिस को, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को पत्र लिखता है, तो वो ऑटोमेटिक पीआईएल में बदल सकती है। ये भी एक तरीका है। तो निश्चित तौर पर यह भोपाल जेल का एक बहुत बड़ा कलंक है कि एक कैदी जेल के अंदर बैठ कर वहाँ प्लानिंग की और एक आईआरएस मतलब भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी की हत्या करने की सारी रची गई। ये संयोग है, सौभाग्य है कि वो कैदी पकड़ा गया। यदि वो नहीं पकड़ा जाता तो अंदाज लगाइए कि कितनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकता था। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।